वैसे ही। तो एग्जाम्पल नंबर 8 तक हो गया था। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपने देख भी लिया होगा, है ना, पुराने जो वीडियोस एक बार देख लेना। और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लगवाए थे। पहला तो एक क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 था। ये सारे 3 क्वेश्चन बचे हुए थे। ये 3 क्वेश्चन फटाफट हम कर लेते हैं ना, फिर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था। देखो एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट है उसमें 26 और 91 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किसका किसका? 26 एंड 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। पहले वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं ट्राई करूंगा। ओके, तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही आप उसी तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे। पहले देखो 26 के आप फैक्टराइज कर लो और 91 का क्या करो? फैक्टराइज कर लो। जब आप 26 का देखो फैक्टराइज करोगे एलसीएम मेथड से, ऐसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। तो यहाँ पे देखो 26 के 2 मल्टीपल्स मिल गए, यानी 2 और 13 मिल गया। उसी प्रकार आप किसका कर लो बेटा? 91 का करो। तो 91 का तो करो, देखो यहाँ से किससे डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये किससे करेंगे? 7 से। देखो 7 1 जा 7। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। और 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है? 3 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखो 13 1 जा 13। तो यानी कि 91 के हमको कितने मल्टीपल्स मिल गए? 2 मल्टीपल्स मिल गए। एक तो 7 मिल गया और एक क्या मिल गया? 13। अब देखो इसमें से एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपको एचसीएफ निकालना बताया था कि दोनों में कॉमन क्या है। देखो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो कॉमन क्या है? 13। तो बेटा कॉमन क्या निकल गया? 13। तो 13 जो होगा वो 26 और 91 का क्या होगा बेटा? एचसीएफ होगा। क्लियर है? उसी प्रकार आप एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो जो कॉमन है, यानी जो 2 बार है उसको एक बार लिखोगे। यानी देखो यहाँ पे 2 और देखो 13, तो 13 क्या निकाल ली बेटा? कॉमन। और ये वाला 7। इन सभी का देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 182। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए आपने विद इन अ सेकंड में एचसीएफ भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया। ठीक है ना? तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट था। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखो क्या है? किसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है? 510 का और 92 का, यानी कि 510 और आपको 92 का बेटा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जैसे कि 510 है और 92 है, पहले आप इसका क्या करो? फैक्टराइज करो। और जब फैक्टराइज करने से क्या मल्टीपल्स मिल जाएंगे। जैसा आपने इसको किया वैसे इसको कर लो। पहले 510 का आप फैक्टराइजेशन कर लो इसका। तो 510 का एलसीएम मेथड से फैक्टराइज करो और उसी प्रकार 92 का करो। यानी उसी प्रकार का आप क्या करो बेटा? 92 का करो। जब इनके आप फैक्टराइज करोगे तो इनसे आप क्या निकाल लेना? आपका एचसीएफ आ जाएगा। जो कॉमन है, जैसे हम देखो यहाँ पे कॉमन था, क्या निकाल लिया? एचसीएफ। उसी प्रकार आप जैसे यहाँ पे एलसीएम निकाला वैसे यहाँ पे क्या निकाल लोगे? एलसीएम। तो ये क्वेश्चन हिसाब से बन जाएगा। एक तो ये मिटा दूँ, बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखो एक बार बेटा। किसका किसका आपको निकालना है? 12, 15 और 21 का। आपको 12, 15 और 21 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। देखो बेटा पहले आप 12 का फैक्टराइज कर लो, फिर 15 का फैक्टराइज कर लो, उसी प्रकार 21 का फैक्टराइज करो। अब देखो 12 का फैक्टराइज करेंगे, देखो क्या आएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यानी 12 के हमको 3 मल्टीपल्स मिल गए, 2 × 2 × 3। उसी प्रकार 15 के निकाल लो। तो देखो 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी 15 के हमको 2 मल्टीपल्स मिल गए, 3 × 5। उसी प्रकार इसका 21 का निकालो, 3 × कितना आएगा? 7 आएगा। अब देखो बेटा इसमें देखने वाली क्या बात है कि तीनों में मतलब 12, 15 और 21 के मल्टीपल्स में तीनों में कॉमन क्या है ना? तो देखो तीनों में क्या कॉमन है? देखो बेटा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो तीनों में कॉमन क्या है? 3। तो 3 क्या होगा बेटा? 12, 15, 21 का क्या होगा?
HCF होगा। उसी प्रकार आप LCM निकालो, तो देखो LCM बड़े प्यार से निकालेंगे अपन। यहाँ पे देखो 3 आपका एक बार आएगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब सभी का मल्टीप्लाई करो, सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 420। तो ये क्या रह जाएगा, आपका LCM कहलाएगा। तो इसके आगे जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, और जो थर्ड है ये मुझे लगता है आपसे बन जाएगा और आप लोग ट्राई कर लोगे, है ना, आपसे बन जाएगा, आप कर लेना। अब देखो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर क्या था, 4th था। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में देखो क्या है, आपको HCF आपको दे के रखा है, आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, क्लियर है, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th क्या बोल रहा है बेटा, HCF आपको दे के रखा है, HCF आपको दे के रखा है, आपको निकालना क्या है बेटा, LCM आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4th देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों, ये जो मल्टीपल्स है इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको HCF तो दे के रखा है बेटा, लेकिन आपको LCM दे के रखा है क्या, नहीं। अब देखो 306 इंटू 657 इजिकल टू HCF बेटा क्या देख रखा है, 9। तो इसके नीचे क्या लिखोगे, 9 इंटू LCM। अब 9 कैसा है बेटा, LCM साथ मल्टीप्लाई में, और इस साइड आएगा तो क्या आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा। ये आ गया डिवाइड, आ जाओ। तो ये क्या आ गया, LCM आ गया। अब इसको देखो, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ बेटा 3 से हो रहा है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो 3 से ये देखो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1 जा, देखो ये 3 3 जा 9, उसके बाद 3 4 जा 12, ये 34। अब देखो 34 का मल्टीप्लाई किस में करोगे बेटा आप, 657 में। जब 34 का मल्टीप्लाई 657 में करोगे तो आंसर क्या आएगा, जब आपस में आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा ये इतना, आपका क्या आएगा, आंसर आएगा LCM, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, बताना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब बताना है कि बताओ ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कंपोजिट नंबर कब बता पाएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे। जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं बता पाएंगे कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखो आपको कॉमन निकालना है बड़े आराम से। देखो यहाँ पे 13 दो बार देखो यहाँ पे रिपीट है, तो 13 क्या निकल जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार देखो 5 यहाँ भी और देखो 5 यहाँ भी, तो 5 कितनी बार रिपीट है बेटा, 2 बार, तो 5 भी क्या निकल जाएगा, कॉमन। तो देखो कॉमन निकालते हैं बेटा, 13 यहाँ पे 13 यहाँ, तो 13 क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब जो बच जाएगा उसको किसके अंदर लिखाएगा, ब्रैकेट के अंदर। तो बचा क्या, 7 इंटू 11 इंटू 13 तो बाहर निकल गया, तो इसकी जगह क्या बचेगा बेटा 1 प्लस 13 बाहर निकल गया, इसकी जगह क्या बचेगा 1। अब देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी है, देखो बेटा 5 यहाँ भी है, तो 5 क्या निकाल लो बाहर। अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखाएगा 7 इंटू 6, ये तो 5 बाहर निकल गया, 4 3 2 1, और ये 5 बाहर निकल गया, तो इसके प्लेस पे क्या लिखाएगा बेटा 1 दिखाएगा। अब देखो 13, अब इन सभी का मल्टीप्लाई करो, तो 7 का इंटू 11 में करो कितना आएगा 77, और 77 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा बेटा 78 आएगा। उसी प्रकार देखो आप इसको 5, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करो, और जब मल्टीप्लाई करोगे इन सभी का आपस में, और लास्ट में क्या है बेटा 1 क्या कर दोगे, प्लस में करोगे। हाँ, जब आपस में इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा 1008, और यहाँ पे 1 आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जब आप 1 प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1009।
और यहाँ पे क्या है बेटा, जब 13 का इंटू 78 में करोगे तो कितना आएगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा 1014, और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो देखो कितना आ रहा है 5045। तो बताइए कंपोजिट नंबर है या नहीं है, यस है, क्योंकि देखो 1014 का भी क्या है मल्टीपल से, ठीक है ना, 504 का भी क्या है मल्टीपल से, मतलब इनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है वो क्या होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है ना, जिनके एक से अधिक मल्टीपल्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यानी 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर। मैंने आपसे बोला 6 का कंपोजिट नंबर क्यों है, तो आपने बोला सर 6 खुद के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो इस प्रकार मतलब इसके एक से ज़्यादा मल्टीपल्स हैं, इसका मतलब 6 क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है। तो उसी प्रकार देखो जब 1014 का आप ऐसे फैक्टराइजेशन करोगे बेटा ऐसे, तो 1014 के बहुत सारे मल्टीपल्स निकलेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि बेटा ये दोनों जो नंबर निकल के आए बेटा, ये कैसे निकल के आए हैं बेटा, कंपोजिट नंबर। तो ये बेटा क्या है, कंपोजिट नंबर। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो मैंने क्या निकाला बेटा, 13 कॉमन निकाला और इन सभी का मल्टीप्लाई किया कितना गया 78। मैंने देखो यहाँ से क्या निकाला बेटा, 5 कॉमन निकाला, तो इन सभी का मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो इन सभी का मल्टीप्लाई किया, 1 क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 1009। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, इतना आया, और जब इसका मल्टीप्लाई किया कितना, इतना आ गया। अब देखो इनके क्या बेटा एक से अधिक मल्टीपल्स बन रहे हैं, तो इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, ये कंपोजिट नंबर है। ओके, तो अब जो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे जो मैं क्वेश्चंस आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल नंबर 9 कि प्रूफ दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। उसके बाद आपको एग्जांपल नंबर 10 बताया था। तो इनकी पॉसिबिलिटी बेटा 50-50 मान के चलना है, लेकिन फिर भी आपको करना है। ओके, तो इनको आपने कॉपी कर लिया, तो कॉपी कर लो एक बार। बस आपको इतने ही क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर नंबर 1 में। ये जितने मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस करते हैं और 5-5 बार करते हैं तो यकीन मानिए आपके बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे। इनके अलावा आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं क्वेश्चन बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब हम कल जो क्लास करेंगे उसमें चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसके सारे हम सॉल्यूशंस देखेंगे और सारे कवर करेंगे, वहाँ पे समझेंगे कि क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू।